Hello everyone! Students, April 22nd is observed as Earth Day all over the world. Today, I would like to take this opportunity to take your attention from your science textbook to celebrate this day and realize how important is this home planet of ours, that is Mother Earth. Earth Day is celebrated on April 22nd every year. The day aims to raise awareness about climate change and global warming. Children, this day inspires us to act towards the protection of the environment and focus on the need for conservation. This day demands immediate action to be taken to tackle industrial pollution, oil spills, toxic waste disposal, and others. Children, together we have the power to restore our earth, and that's what the theme of Earth Day is all about in 2021. The theme pushes us to focus on natural processes, emerging green technologies, and innovative thinking that would help restore the world's ecosystem. Just as climate change and coronavirus painfully remind us of the harm we have caused, Restore Our Earth reminds us of the opportunities that lie ahead. We must restore our earth not just because we care about the natural world, but because we live on it. A healthy planet is not an option, it's a necessity. There are various projects undertaken by the governments of different countries, such as reforestation, latest food growing techniques for farmers, clean up public spaces, so on and so forth to help restore our earth. While the world waits for global leaders to take decisive action to reduce carbon emissions, reforestation and soil conservation, we at DPS are going to make a small difference. Here at DPS Nerul Navi Mumbai, we have decided to focus on grow up and grow more. Let's find out how to go about it. During the lockdown period, children, how can we do our bit to restore our earth? Let's watch this video that will inspire you with some amazing ideas. Hello everyone, welcome to our channel. हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप इस लॉकडाउन के टाइम पे बच्चों को कैसे अपने घर में इंगेज करके रखें, कैसे उन्हें बिजी रखें, कैसे इन्वॉल्व करें गार्डनिंग में। आई नो बच्चे भी बहुत बोर हो रहे होंगे आजकल घर में, हम भी बहुत तंग हो जाते हैं क्योंकि दिन भर बच्चे हमारे पीछे लगे होते हैं। तो क्यों ना हम उन्हें गार्डनिंग में इंगेज करें, इन्वॉल्व करें। और जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी भी है, बच्चों को भी पता होना चाहिए कि जो चीज़ें हम डेली खा रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं किचन में, वो कैसे उगती है। कुछ बेसिक चीज़ें जो हमारे किचन में अवेलेबल होती हैं, या कुछ वेजिटेबल्स जिन्हें हम रॉ ही गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं, उनसे उगा सकते हैं पौधे, वो ज़रूर आप दिखाएं बच्चों को। बहुत ज़रूरी है उन्हें भी जानना, उन्हें भी सीखना सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए। तो हम कुछ आज 5 ऐसी चीज़ों के बारे में सीखेंगे जिन्हें बहुत आसानी से उगाया जा सकता है किचन से, और अपने फ्रिज से निकालिए ये चीज़ें अगर आपके पास हों, और उन्हें ग्रो करके दिखाइए बच्चों को कि कितने आराम से उन्होंने उगाया है। और आई एम श्योर उन्हें भी बहुत मज़ा आएगा उसको ग्रो होते हुए देख करके। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं फ्रेंड्स जो 15 से 20 दिनों में हार्वेस्ट करने के लिए रेडी भी हो जाती हैं। तो ये लॉकडाउन पीरियड ओवर होते होते आपके पास हार्वेस्ट करने के लिए भी कुछ रेडी हो जाएगा। तो चलो हम ग्रो करना शुरू करें। Okay, so let's get started. यस तो ये है वो 5 सब्जी जिनका मैं यूज़ करने वाली हूँ। कुछ फ्रिज से निकाली हैं चीज़ें मैंने, कुछ किचन से निकाली हैं।
जिनको आज हम यूज़ करेंगे, ग्रो करेंगे और सिखाएंगे अपने बच्चों को कि कैसे करते हैं गार्डनिंग, कैसे आप पौधे उगा सकते हैं। तो पहली चीज़ है ये टमाटर जो मैंने निकाली अपनी किचन से। बहुत आसान होता है, आप एक टमाटर से बहुत सारे टमाटर के पौधे उगा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर ही इसके बीज होते हैं। और इसको हम जब कई सारे पौधे निकालेंगे तो आप इमेजिन करिए एक टमाटर से आप कितने सारे टमाटर उगा सकते हैं, राइट। दूसरा है ये गार्लिक। गार्लिक की एक कलियों से हम एक एक पौधे तैयार कर सकते हैं जिनकी पत्तियां भी यूज होती हैं चटनी में। फिर बाद में एक एक कलियां ऐसे पूरे बंच में तैयार हो जाती हैं। फिर है हमारे पास ये कोलकेशिया जिसको मरबी कहते हैं, इसको हम कुकिंग में यूज करते हैं। इसे भी अगर आप एज इट इज लगाएंगे तो आलू की तरह ये गुच्छे में तैयार होती हैं। उसके अलावा इनकी पत्तियों की बहुत अच्छी पकौड़ी बनती है और भी कई सारी डिशेस बनती हैं उसकी। फिर है हमारे पास ये लाल मिर्ची जो मैंने निकाली किचन से, जिसका हम तड़का लगाते हैं दाल में और बाकी चीज़ों में। इसमें भी अंदर जो बीज होते हैं सूखे सूखे, उन्हीं से पौधे तैयार होते हैं। आप इमेजिन करिए कि कितनी सारे मिर्ची के पौधे तैयार हो जाएंगे और इतनी सारी मिर्चियाँ उगेंगी कि आपको मिर्ची खरीदने की ज़रूरत ही नहीं होगी। फिर है मेरे पास ये मेथी के दाने। मेथी के दाने आप उगाएं, हरी हरी ताजी ताजी मेथी के पत्ते तैयार होंगे जिसका आप पराठा बनाएं या सब्जी बनाएं। उसके बाद उन पौधों को छोड़ दें, वो बड़े होकर के उनमें फूल निकलेंगे और फिर जब वो फूल सूखते हैं तो उसमें बीज तैयार होते हैं। फिर से आपके पास ये बीज भी तैयार हो जाएंगे। तो ये कुछ आराम से उगने वाली चीजें हैं जो बहुत ही आसानी से आप एक प्रोजेक्ट की तरह अपने बच्चों को इन्वॉल्व करके इसे कर सकते हैं। और बच्चों को भी बहुत मजा आएगा जब वो खुद चीजें ग्रो करेंगे और उन्हें ग्रो होते हुए देखेंगे, राइट। तो चलिए हम एक एक करके आपको दिखाते हैं कि इसे लगाना कैसे है। Wow, Mama, it's so much fun. यस। तो ये है मेरे पास सॉइल और कोकोपीट का मिक्सचर। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और फ्लफी हो गया है हमारा मिक्सचर, हमारा पॉटिंग मिक्स। इसी का यूज करूंगी मैं पॉट में जिसमें हम सीड्स ग्रो करेंगे। तो नक्षत्र, आप पहले ये मेथी सीड्स डालिए इसमें। How many? ऑल ऑफ इट, पूरा डालिए आप इसमें, थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल करते हुए। पूरा स्प्रेड कर दो अच्छे से, गुड। अब इस पे हम थोड़ा सा ये डालेंगे जो हमारा सॉइल और कोकोपीट का मिक्सचर है, इसकी एक पतली सी लेयर ऊपर से डाल दीजिए। गुड बॉय। कवर इट ऑल ओवर लाइक दिस। यस, इधर भी। Guys, it's very easy. So please do try it. So all we have to do is make a small hole in the ground. Now we take Colcasia and fix it like this or like this, your wish. But I am fixing it like this. Now we इसको, ये है अरबी, अब हम अरबी को यस लाइक दिस, and now we cover it. यस। इसी तरीके से हमें बाकी सारी भी लगा देंगे इसी में। पहले उंगली से थोड़ा सा होल सा क्रिएट करें And then fix it. वेट। इधर और इधर भी। Okay. तो फ्रेंड्स, ऐसे लग रहा है कि कुछ नहीं उगा है, लेकिन कुछ तो उगा है। क्या उगा है इसमें? कैलकोशिया, कोलकेशिया, कोलकेशिया, अरबी। अरबी उगा है। अरबी उगेगी। अरबी उगेगी। यस। तो चलिए
चिली की बारी है। तो ऐसे तोड़कर इसको ऐसे स्प्रिंकल करेंगे। हाँ, आपकी तोड़ो मर्जी है, इसको। यस, वेरी गुड। आपकी मर्जी है, बट मैं इसको छूना नहीं चाहता, बर्निंग सेंसेशन देगी। तो हाँ, वेरी गुड। तो ये जो छोटे छोटे येलो येलो देख रहे हैं, ये है चिली के सीड्स। इसी तरीके से सारे चिलीज के सीड्स निकाल के हम स्प्रिंकल कर देंगे। डू दैट। तो ये देखिए बहुत सारे सीड्स हैं ये। बहुत सारे सीड्स हैं। एक चिली में कितने सारे सीड्स हैं। वाओ। हाँ, बहुत सारे। फ्रेंड्स, अब हमने ये सीड्स जो हैं डाल दिए हैं। अब एक लेयर ऑफ ये कोकोपीट और सॉइल डाल देंगे। यस। फ्रेंड्स, आपको बहुत सारे चाहिए होंगे, तो हाँ, आप बना लीजिए, आपकी मर्जी है। फ्रेंड्स, मुझे बहुत मजा आ रहा है इसको ग्रो करने में, और जब उग जाएगा तब और भी मजा आएगा मुझे। तो अब है गार्लिक की बारी। इसको हम क्रश करेंगे, इसकी एक एक कलियां निकालने के लिए। क्रश करके और अब इसे इस तरीके से लगाना है, लाइक दिस। सी, इस तरीके से। ओके, थोड़ा सा दूर। नक्षत्र, इजी है ये लगाना? हाँ इजी है ये लगाना? हाँ, बहुत इजी। मजा आ रहा है? हाँ। अब इसके ऊपर सॉइल और कंपोस्ट डालेंगे। कोकोपीट डालेंगे, नॉट कंपोस्ट, लेकिन कोकोपीट डालेंगे। फ्रेंड्स, आपको मजा आ रहा है देख के? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। We have put water. फ्रेंड्स, अब हम पानी डाल दिए हैं। तो फ्रेंड्स, अब टोमेटो का बारी है, तो इसको स्लाइसेस में कट करेंगे। लेकिन किड्स डोंट डू, इसको अपने आप नाइफ से नहीं काटती है, ठीक है? आपके मम्मा से पूछिए और तब कर लीजिए, आपके मम्मा ही कर लेंगे। तो मेरी मम्मा ने इसको काट ली स्लाइसेस में। देखिए, मैंने नहीं छुआ था ना। अब किड्स को नाइफ नहीं छूना चाहिए, कभी भी नहीं। ओके, सो फ्रेंड्स, अब देखिए, ये हैं इसके सीड्स। ये हैं छोटे छोटे से सीड्स जो टोमेटो में हैं। इन्हीं से पौधे तैयार होंगे। तो आप देखिए, एक स्लाइस में कितने सारे सीड्स हैं। तो इमेजिन करिए कितने सारे प्लांट्स एक स्लाइस से ही तैयार होंगे, राइट? सो नक्षत्र, चलिए अब इसको हम ग्रो करते हैं सॉइल में। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मुझे बहुत मजा आया इसको करने और ये सब ग्रो करते हुए। तो हाँ फ्रेंड्स, ध्यान रहे कि आप इन पॉट्स को फुल सनलाइट में ही रखें और सॉइल में नमी हमेशा बनी रहे। रिजल्ट आपको कुछ ही दिनों में नजर आएगा। उम्मीद है कि आप ये ज़रूर ट्राई करेंगे। सुपर फन गार्डनिंग प्रोजेक्ट अपने बच्चों के साथ।
देखते हैं इसका रिजल्ट कुछ दिनों बाद. Thank you for watching this video. See you with the next video. Bye bye. I am the earth and the earth is me. Sounds so true. Let's enjoy this beautiful piece of music. I am the earth and the earth is me. Each blade of grass, each honey tree, each bit of mud and stick and stone is blood and muscle, skin and bone. And just as I need every bit of me to make my body fit, so earth needs grass and stone and tree and things that grow here naturally. That's why we celebrate this day. That's why across the world we say, as long as life is dearest free, I am the earth and the earth is me. Now, does all of this illuminate your mind? Have you got something? Record it, make it into a video, and post it in your class group for your planet mates to see. But remember to take permission from your parents before posting the video. Go ahead, children. Earth Day is not just one day. Let's celebrate it every day. Mother Earth is asking for help, and we need to step forward and raise our voice to spread awareness for the betterment of the environment and humanity. Let's help restore the earth. Thank you, children, and wish you all a very happy Earth Day.